गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाज़िया तारिक। सो गाइस, आप लोगों से बात करनी थी कि जिस तरह आप सबको पता है, इसमें बताने की बात नहीं है। सिद्धू मूसा वाले की जो डेथ हो गई है, उसका कत्ल हो गया है, तो उसके लिए कितनी परेशानी की बात है। हम सब गैर लोग हैं, उसके लिए हम सब कितने परेशान हैं। घरों में इतना जैसे एक सन्नाटा सा छा गया है उसकी मौत को लेके। तो आप सब भी इसी तरह परेशान हैं। और कहने की बात तो ये है कि उसके माँ बाप पे क्या गुज़र रही है। उनके घर में तो क़यामत आई हुई है इस वक्त, क्योंकि माँ बाप के लिए तो औलाद सबसे अहम होती है। सो गाइज़, आप लोग जानते हैं कि वो सिंगर भी कितना अच्छा था और पॉलिटिक्स में भी आ गया था। तो उसने इलेक्शन भी लड़े, उसने बहुत कामयाबियां हासिल की थी और बहुत कम एज में उसने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर ली थी। बहुत नेक लड़का था और देखा जाए तो उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो उसको दुनिया से ही अलविदा कर दिया है। सो ऐसा होना नहीं चाहिए कि कत्लेआम कर दो। आज आजकल तो ऐसे जैसे कत्ल करना किसी को बहुत ही इजी बात है कि कत्ल कर दो, इसके साथ नाराज़गी तो इसको कत्ल कर दो। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बूढ़े माँ बाप हैं। तो सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि उनकी कोई दूसरी औलाद भी नहीं है कि अपने माँ बाप को तसल्ली दे सके कि जो कुछ भी उसके अफ़सोस के लिए कहा जाए तो गाइस बहुत कम है। अफ़सोस बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सदमे की बात है। और ये बहुत कम बातें हैं जो मैं कर रही हूँ, जो उनके घर की क़यामत है। माँ बाप के लिए औलाद इतनी अहमियत होती है कि जितना कोई अपने जिस्म का हिस्सा हो। तो जो उनकी रस्म रिवाज थी, उसकी माँ उसको दुनिया से रुखसत करते वक्त बॉडी को तैयार कर रही है, जनाजे को तैयार कर रही है। तो उसकी माँ ने उसकी चुटिया बनाई है, उनकी रस्म होती है चुटिया की। उसकी माँ उसकी चुटिया बना रही है, तो ये सीन देखा नहीं जा रहा था। तो कहते हैं ना कि जितना बड़ा दुख हो, खुदा ही सबको संभाल लेता है। उसकी माँ का भी हौसला पड़ ही गया। बच्चों की तो माँ बाप बुखार नहीं बर्दाश्त करते कि हमारा बच्चा बीमार है, क्यों बीमार है। छोटी चोट लग जाए तो वो नहीं दुख बर्दाश्त होता कि हमारे बच्चे को चोट क्यों लगी है। और देखो, वो भी तो माँ बाप है ना, जिनकी औलाद यहाँ से चली गई है, दुनिया से रुखसत हो गई है, कि वहाँ से कोई उनको बुला भी नहीं सकता, वहाँ वो मिलने जा भी नहीं सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा सदमा है। ये सिद्धू मूसा की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा, जितना अफ़सोस किया जाए कम है। तो गाइज़, एक इकलौती औलाद थी। तो मैं तो वैसे ही बड़ी इमोशनल सी रहती हूँ और किसी का भी दुख मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। और जब ये सिद्धू मूसा वाले की ख़बर मिली, तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं सुन रही थी, क्योंकि ये सदमा बहुत बड़ा था। लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं कर सकी, क्योंकि हर चैनल पे उसकी ख़बर थी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैसेंजर, फ़ेसबुक, पूरे इंटरनेट पे उसकी, पूरी दुनिया पे उसकी ख़बर छा गई थी। बहुत ही नेक लड़का था। दो अयान मुझे पानी। तो इग्नोर भी नहीं कर सके, ना चाहते हुए भी उसकी बातें सुननी पड़ी, उसकी ख़बर सुननी पड़ी। तो सदमा बहुत था, इसलिए मैं उसकी बातें नहीं सुन रही थी, उसकी वीडियो नहीं देख रही थी, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। उसके माँ-बाप का दुःख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सो गाइस, बच्चा हो, बड़ा हो, सबके पास एक ही टॉपिक है सिद्धू मूसा का। बच्चे भी उसको बहुत लाइक करते थे, बड़े भी उसको बहुत लाइक करते थे।
تو بہت نیک لڑکا تھا، اس نے بہت کم ایج میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی تھی، اس کی شہرت بلندیاں چھو رہی تھی، آسمان پہ جا رہا تھا اوپر، یعنی کہ اس کی بہت اوپر جا رہا تھا وہ۔ ایان آپ بھی اس دن مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے نا؟ کیا؟ ادھر آؤ، بتاؤ گا اس اس کو، نے گانا بنایا تھا، آج میں تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ آج میں راجا، کل تھا میرا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، ایان نے اس کا گانا سنا تھا، تو میرا بچہ بھی اس کو بہت مس کرتا ہے، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ اپنے ٹیبلٹ پہ دیکھتا ہے کہ مما اس کی یہ بات آئی ہے، مما اس کی یہ بات آئی ہے۔ تو بس اب خداوند سے یہ درخواست ہے کہ خدا باپ ان کو، اس کے ماں باپ کو، اس کی اہلیہ کو تسلی دے، ان کو صبر دے۔ صبر آنے والی بات تو نہیں ہے کیونکہ وہ ساری زندگی کے لیے اب چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی خداوند ان کو دعاؤں میں یاد رکھو کہ خداوند ان کو صبر دے، حوصلہ دے، تاکہ صحیح۔ وہ جو بھی جتنی بھی ان کی زندگی ہے اس کے ماں باپ کی وہ گزار سکیں۔ لیکن اب تو ان کی زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں رہ گیا، جیسے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، گھر پہ آنا جانا، اس کے لیے کھانا ریڈی کرنا، اس کے کام کرنا، تو اب ان کے لیے کیا ہے دنیا میں، بہت کچھ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ اس کے ماں باپ کبھی یہ تھوڑی چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا اتنا، یہ چاہتے تھے اتنا کچھ بنائے، وہ یہ تھوڑی چاہتے تھے کہ یہ دنیا سے ہی چلا جائے۔ تو اس کے ساتھ ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو اچھی لگتی تھی، اس کے بغیر تو یہ چیزیں جو ان کے لیے بنا کے چھوڑ کے گیا ہے تو وہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں۔ اس کا باپ بہت پریشان ہے، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب تو پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ماں باپ کے لیے دعا کی جائے کہ ان کو صبر ملے۔ تو سدھو موسیٰ والے کے لیے بہت افسوس ہے کہ خدا اس کو جنت میں جگہ دے، تو اس کے ماں باپ کو صبر دے۔ اور یہ ویڈیو میں یہیں پر سٹاپ کرتی ہوں، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، بائے۔